लव एंड एक्सेप्ट योर बॉडी एज इट इज, चाहे लोग कुछ भी कहें। ये सुनने में बड़ा ही आसान लगता है और बहुत ही इजी भी ये सुनाई देता है, लेकिन उनके लिए नहीं जिनको रेगुलरली बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ता है, एंड दिस इज वेरी कॉमन, यू नो इट। लेकिन सैडली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देयर हैजंट बीन मच लाउड नॉइज अबाउट इट अंटिल नाउ विद फिल्म डबल एक्सएल, जो कि इसी मुद्दे पे बनाई गई है, बट विद अ वेरी क्वर्की नॉन प्रीची ट्विस्ट। तो क्या फिल्म है और क्या हमें एक्सपेक्टेशन इससे रखनी चाहिए, उसके बारे में वी हैव द एंकर ऑफ द शिप, द डायरेक्टर सतराम रमानी, उनसे हम बात करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सतराम, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में अ वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच निधि। एंड थैंक यू फॉर टचिंग अ टॉपिक जो कि इतना डोमिनेंट है सोसाइटी में आज की दौर में, इतने प्रेशर में बच्चे हैं, एंड यू हैव टच्ड इट इन सच अ नाइस मैनर, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। आई मीन ये टॉपिक के बारे में आई वुड से कि ये इंस्पिरेशन ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं खुद हमारी कास्ट इसके इंस्पिरेशन है। जिस तरह से ये आइडिया आया, सोनाक्षी और हुमा को देखते हुए मुदस्सर को एक आइडिया आया, उन्होंने लिखा और किस तरह एक जर्नी चालू हुई। सो आई वुड से कहीं ना कहीं आपके आसपास ये चीज होती है, यू आर अवेयर अबाउट इट, बट आई डोंट थिंक सो यू वांट टू फोकस ऑन दैट, और यू डोंट, आई मीन आप अटेंशन नहीं देना चाहते उन चीजों को। सब अवेयर है इस बारे में, ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस डेफिनेटली है, बट वी आर नॉट अटेंटिव अबाउट इट, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वी जस्ट वांट टू रॉयली इग्नोर इट, और इट इज इन आवर हैबिट मे बी। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं, तो कहीं ना वो हैबिट को छोड़कर हमें अपने आप को गॉर्जियस और ब्यूटीफुल दिखाना है कि व्हाट वी आर, एक्सेप्ट अस, आई मीन हु हम्म। स्टैंडर्ड्स। तो उस करेक्ट। मुद्दे पे मैं, आई मीन डेफिनेटली। वन लाइन ऑफ द फिल्म डेफिनेटली सेज कि आपके सपने देखने के लिए आपको किसी एक साइज में फिट नहीं होना, बिकॉज आपका केपेबिलिटी, आपकी टैलेंट, आपका काइंड ऑफ आपके एम्बिशंस तय करेंगे आपका सपना, ना कि आपका साइज, आपका शेप, आपका वेट डिसाइड करेगा। यस, एंड देयर हैव बीन सो मेनी एग्जांपल्स, इतने एग्जांपल्स सोसाइटी में आपको मिल जाएंगे जहां अगेंस्ट ऑड्स लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं, एंड यू नो दे मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स। तो आई थिंक मेड विद द गुड इंटेंशन ये फिल्म वो राइट कॉर्ड को टच डेफिनेटली करेगी टू द मासेस। डेफिनेटली, यस डेफिनेटली, बिकॉज यू नो व्हाट, एवरी फिल्म, आई थिंक स्पेशली जो फिल्म के बारे में आप कोई एक इशू के बारे में बात कर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, कोई मुद्दे के बारे में, और स्पेशली जब आप जजमेंट्स जो सोसाइटी की तरफ से आते हैं आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इंटेंशंस प्योर होना बहुत जरूरी है। कि हम्म। आप किसी को ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, वी आर नॉट बीइंग प्रीची अबाउट इट, वी आर जस्ट बीइंग काइंड ऑफ एंजॉयिंग द फैक्ट कि जस्ट हमें वो बात कहनी है जिससे लोग कनेक्ट हो, और लोगों को ये लगे कि नहीं, देयर इज नथिंग, इट इज आवर इनर फेथ, आई वुड से, मोर देन एनीथिंग एल्स। हम्म। So yes, intention is something which is, which will drive this film. मुझे ऐसा लगा कि इट इज लेस टू डू विथ टेलिंग द अदर्स कि भाई मत मजाक उड़ाओ जो इस तरह से Correct. लोग हैं, एंड मोर टू डू विथ जो अगर लोग खुद यू नो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं अपने वेट के, उनको ये बताना इट इज ओके, यू नो Yeah, इट I हैज mean, नथिंग टू come डू on. विद योर स्किल। See, ultimately, change begins within you, right? आपके अंदर से वो चेंज चालू होता है, तो आप चेंज अगर खुद के अंदर से करना चाहते हैं तो पहले अंदर में वो कॉन्फिडेंस तो दीजिए खुद को कि आप सही हैं, हाँ। आप जो है आप एक्सेप्ट तो कीजिए खुद को पहले, फिर आपको करेक्ट। सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। अगर आप चाहते हैं सीधा कि जाकर आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करे, तो मतलब हम क्यों किसी और पे निर्भर हैं हमारे अपने सपनों के लिए, एस्पिरेशंस के लिए, या किसी भी चीज के लिए फॉर दैट मैटर। करेक्ट। तो इट इज विद इन यू, सो यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। यस, अच्छा, आई फिल्म जो मीन है वो एवरीवन। वजन लोगों का ना ज्यादा बढ़ भी जाता है तो उसको एक इशू ना बनाए, उसको एक टाबू ना बनाए पे है। तो पूरी जी, फिल्म से एक ऑडियंस की तरह अगर मैं पूछ रही हूँ, एक फिल्म लवर की तरह पूछ रही हूँ, क्या एक्सपेक्टेशन रखूं? एक्सपेक्टेशन रखिए कि आपको बहुत मजा आने वाला है ये फिल्म देख के। सो हमने काफी ह्यूमर भी रखा है फिल्म में, एंटरटेनमेंट फैक्टर भी डबल है, और डेफिनेटली कोई एक बात कहना चाहते हैं हम, और जिसे ये बात कनेक्ट होती है तो बहुत अच्छी बात है, और होगी। आई मीन हम्म। 100% लोगों को बात कनेक्ट होगी, बट उसके साथ साथ जिन्हें बातों से कनेक्ट नहीं होना है उनके लिए एंटरटेनमेंट भरपूर है। तो डेफिनेटली इट्स अ मैरिज बिटवीन काइंड ऑफ लिटिल मैसेज
and a lot of entertainment. करेक्ट करेक्ट। अच्छा, ऑल्सो जैसे हमने ये डिस्कस किया है कि इशू बहुत सोशली रेलिवेंट है, राइट, लेकिन इसको आपने प्रीची नहीं बनाया। लाइक एट एनी मोमेंट यू ट्राई टू मेक इट सो क्वर्की कि हंसी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन भी साथ में हो रही है। सो ये I mean, इंटेंशन था कि ऐसे ही करना है? एब्सोल्युटली वो राइटिंग स्टेज थे, हमारा इंटेंशन था, क्योंकि क्या होता है ना, आप चार लोगों में जब आप दोस्तों में भी बैठे हो तो मुझे लगता है अगर आपका कोई एक दोस्त ज्ञान देता है तो आप उसका नाम ज्ञानी रख देते हैं। हाँ हाँ करेक्ट। कि कि हमारा दोस्त है, बहुत ज्ञान बांटता है यार, भाई अभी इसके साथ नहीं बैठेंगे, चाहे वो कितना अच्छा, उसमें दोस्ती में कोई अफेक्ट नहीं होता है, बट वो हाँ दोस्त का नाम पड़ जाता है, कि तो हमेशा मुझे लगता है कि फिल्म के माध्यम से भी हमें कोई बात का ज्ञान नहीं देना है, ना ही किसी को सिखाना है। करेक्ट। क्योंकि आई मीन एवरी इंडिविजुअल हैज राइट कि वो खुद जो सीख कर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं राइट लाइफ में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। हम्म बट हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, नॉट रादर आपको क्या कैसे क्यों करना चाहिए। हम्म। तो मतलब आई डोंट एंड आई डोंट बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ लीग कि जहाँ पे मैं हम लोग ज्ञान के लिए फिल्म बनाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, हम एंटरटेन कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ ना कुछ मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। दैट करेक्ट। इज व्हाट इट कीप अस अलाइव। राइट, एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर लीडिंग लेडीज, मतलब मुझे लगता है इन दोनों से ज्यादा कोई फिट नहीं बैठ सकता इस फिल्म और इसकी थीम को जस्टिफाई करने में। हाँ बेशक, बिकॉज उन दोनों मतलब हुमा और सोना ने खुद इतना लाइफ में देव गॉन थ्रू इट। उनके करियर के स्टार्ट में दोनों ने काफी फेस किया है बॉडी शेमिंग। आई मीन काफी हार्ड हिटिंग कमेंट्स फेस किए हैं उन्होंने। हम्म। तो उन्होंने वो जिया है, और कहीं ना कहीं एक्टर्स जब वो एक जर्नी के थ्रू गुजर चुके हैं तो उनके लिए एक इस तरह का कैरेक्टर निभाना काफी आसान हो जाता है, काफी रिलेटेबल होता है उनके लिए। वो दिल से निकलती है सारी चीजें, और उन सब से एक डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है। राइट तो इनके काफी आई मीन दे वर एप्ट फॉर दिस फिल्म। आई मीन इससे बेटर कास्टिंग नहीं हो सकती है। राइट। सो टेल मी अबाउट द शूटिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि फिल्म में काफी आपने कोकी एलिमेंट्स डाले तो वहां तो शूट करते वक्त मजा ही आएगा, लेकिन ये दोनों जो है इनकी पर्सनालिटी भी काफी मस्तीखोर है, तो कैसा बहुत सेट बहुत का माहौल रहता था? मतलब काफी दफा कंट्रोल करना पड़ता था इनकी मस्ती को, बिकॉज लाइक गाइस टाइम टू बी सीरियस नाउ, चलो अभी शूट करते हैं। एंड बट इन दोनों में एक मैजिक है, कैमरा जब चालू होता था तो दोनों अपने अपने किरदार में आ जाते थे, और जैसे कट होता था वापस इनकी मस्ती चालू हो जाती थी। तो कई बार मेरे को ये लगता था कि सोनाक्षी का एक 2 पेज का डायलॉग है, अभी अभी बैठकर ये बोलने वाली है और यहाँ पे बैठ के ये मस्ती कर रही है। आई मीन एक डायरेक्टर होकर आपको थॉट आता है, बट द मोमेंट ऑन द इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आप देखते हो कि पूरा बदल गया है सब, वो मस्ती जोन चला गया, और वो डायलॉग्स इस तरह से याद और जहन में और उस फील के साथ बोले जा रहे हैं। तो एक मोमेंट के लिए आपको लगता है कि क्या टैलेंट भरा हुआ है अंदर। तो हम्म। ये कहीं ना कहीं दोनों में है, मतलब मस्ती कर रहे हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो मस्ती तो आई मीन फर्स्ट डे ऑफ द रीडिंग रीडिंग के दिन से लेकर तो शूट शूट से लेकर अब तक चालू ही होती है इन लोग की। करेक्ट, बट ऐसा कभी कोई एक ऐसा इंसिडेंट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट आपको याद आ रहा है जहां एज अ डायरेक्टर थोड़ा सा ना आपको स्ट्रिक्टनेस, बिकॉज ऑब्वियसली एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर भी आपने रखना है, बट कहीं ये हुआ कि यार एज अ डायरेक्टर अभी मुझे थोड़ा सा हैव टू बी स्ट्रिक्ट एंड गेट देम ऑन कंट्रोल, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, ऑनेस्टली मैं कहूंगा तो वो दोनों अपने काम को लेकर भी बहुत सीरियस है। तो हम्म। मतलब मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मुझे अभी डंडा उठाकर स्ट्रिक्ट होना है, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको मुझे वो हमेशा एक कंफर्ट मिला इन दो एक्टर्स के साथ, फॉर दैट मैटर महत और जहीर के साथ भी। मतलब ये पूरे कास्ट के साथ, चारों के साथ जो एक एक्सपीरियंस रहा वो काफी हद तक बहुत फन वे में हम लोग ने फिल्म बनाई है। एंड कहीं पे भी कोई स्ट्रिक्टनेस की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज एवरीवन वाज एंड इज पैशनेट अबाउट दिस फिल्म। राइट राइट। एंड अगर मैं आपके मूवी पैशन की बात कर रही हूँ, आप जिस तरह की फिल्म बना रहे हैं, जिस तरह का सिनेमा, तो वो सब्जेक्ट आप ऐसे उठा रहे हैं जो सोशली रेलेवेंट है, लेकिन उनको अगेन जैसे हेलमेट में भी आपने एक इंपॉर्टेंट मैसेज बट इन अ कोकी वे दिया था। सो इज दिस योर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ जॉनर कि भाई मैं इस तरह का सिनेमा ऐसे बनाना चाहता हूँ? सी कहीं ना कहीं आपके अंदर से आपको अंदर में एक कहानी कनेक्ट कर जाती है। तो वो कहानी का कॉन्सेप्ट हो या वो आइडिया हो, तो कहीं ना कहीं मुझे अगर कल पे एक्शन फिल्म भी बनानी है, आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन फिल्म्स लाइक हम्म मसाला एंटरटेनिंग फिल्म्स,
तो कहीं ना कहीं एक बात होना जरूरी है उसमें, इज व्हाट दैट मैटर्स टू मी। कि चाहे वो मैं एक्शन वे में बताऊं या कॉमेडी वे में बताऊं या इमोशनल वे में बताऊं या लव स्टोरी के माध्यम से बताऊं, कहीं ना कहीं बट एक बात होना उसमें जरूरी है, इज हम्म। व्हाट काइंड ऑफ नॉट नेसेसरीली वो एक सोशल रेलेवेंट टॉपिक हो या इशू हो सकता है अंदर की बात हो, कुछ कोई ना कोई बात हो, बट एक बात होना जरूरी है, इज व्हाट आई प्रेफर टू। लाइक सो सिनेमा फॉर अ रीजन। या सिनेमा फॉर अ रीजन विद इम्पैक्ट। या सिनेमा विद इम्पैक्ट, एंड आई थिंक आज के दौर में ये जरूरी भी है, बिकॉज अगर हम कुछ देख रहे हैं, अपना 2.5-3 घंटा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो या तो हम हंस के बाहर निकले, हम रिलैक्स्ड होके बाहर निकले, या फिर यार ये सही देखा, ऐसा मतलब ये थॉट तो होनी चाहिए। आई मीन क्या होता है, चाहे आप भूल जाएंगे वो सिनेमा को शायद, लेकिन वो बात याद रह जाएगी कहीं ना करेक्ट। कहीं। करेक्ट। तो एंड मुझे लगता है कि हम फिल्म मेकर्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ये चीजों के लिए, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाएं तो बेहतर है। हम्म। कि बिकॉज ये इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है राज कपूर साहब में भी देखने मिला था मुझे, जहां से मुझे प्रेरणा मिली कहीं ना कहीं, और राजकुमार हिरानी साहब में दिखी कि अपनी बात कह जाते हैं, चाहे वो सोशल मुद्दा हो या आइडियोलॉजी की बात हो। तो राज साहब के लिए बोलूं तो उन्होंने भी सोशल रेलेवेंट चीजों को टच किया है हमेशा अपने करेक्ट। सिनेमा में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा उनका इम्पैक्ट आज तक है, और उन दैट इज व्हाई पीपल टॉक अबाउट हिज फिल्म्स। यस। सो इट हैज टू बी देयर समवेयर। राइट। तो डायरेक्शन की कमान आपने संभाली, बट यू स्टार्टेड योर जर्नी विद असिस्टेंट, एंड देन जी। आपने प्रोडक्शन का भी थोड़ा काम संभाला। व्हेन एंड हाउ डिड यू डिसाइड कि यार अभी मेन कमान जो है वो संभालने का वक्त आ गया सी जिस दिन मेरे पास हेलमेट का थॉट और आइडिया आया, उस दिन मैंने सोचा कि मुझे अब डायरेक्ट करना चाहिए, चाहे इस जर्नी में कितना टाइम लगेगा मुझे पता नहीं है। तो द डे आई डिसाइडेड, उस दिन मेरे को उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे को दो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से कॉल आया कि आपको फर्स्ट एडी के लिए बड़ी फिल्म के लिए बुलाया जा रहा है। एंड उस वक्त ऐसा होता था, आपको असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए काम ढूंढना पड़ता था, है। इतनी फिल्में नहीं। बट दैट टाइम यू हैड टू आई हैड टू टेक अ कॉल सेइंग दैट नहीं, अभी मुझे अपनी फिल्म पे ही कंसंट्रेट करना है। आई फील कुछ 3-4 साल लगे उस फिल्म को बनाने के लिए, राइट फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग स्टेज टू एवरीथिंग। तो वो एक अपने आप का इंटरनल कॉल होता है कि बस नाउ वी हैव टू क्लाइंब अनदर स्टेप। दैट इज व्हाट इट हैपेंड। राइट, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द रिलीज ऑफ डबल एक्सएल? I'm working on couple of scripts right now, और आई मीन देखते हैं कैसा शेप लेती हैं वो स्क्रिप्ट्स, और किस तरह कहाँ उनकी डेस्टिनी होगी। बिकॉज अल्टीमेटली समटाइम्स वक्त की भी बात होती है कि कौन सी करेक्ट। स्क्रिप्ट कौन सी पे आएगी, हमें नहीं पता होता। ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, एक्टर्स तो बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं अपनी हर प्रोजेक्ट, हर फिल्म से, बट एज अ डायरेक्टर आई थिंक इट्स योर ट्रू बेबी, राइट? क्योंकि आप सिर्फ एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में नहीं, आपको डायरेक्शन भी देखना है, आपको पोस्ट प्रोडक्शन भी, मतलब यू आर देयर एवरीवेयर। सो एज अ डायरेक्टर, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस में ये जानना चाहूँ, इफ यू हैव टू सम अप डबल एक्सएल फॉर द ऑडियंस, कि वो भाई थिएटर जाके और मूवी को देखें, सो व्हाट इज द रीजन यूल गिव? अगेन एज आई सेड कि आपको भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा, आपको कॉमेडी भी मिलेगी, और साथ ही साथ छोटी सी बात भी मिलेगी जो आपको शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये बात में दम है और ये हम्म। बात में वजन है। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं इसलिए एक प्योर एंटरटेनमेंट, धमाल धमाका और एक पूरा मैसेज का कॉम्बिनेशन है ये फिल्म में। तो आई डोंट थिंक सो पीपल विल काइंड ऑफ बी अपसेट अबाउट इट, बिकॉज ये फिल्म में वो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जहाँ किसी को भी निराशा होगी। ये फिल्म हम्म। में सब अच्छा ही है। यस, एंड आई थिंक वो फील गुड वाला कंटेंट हम सब देखना पसंद आई करते हैं, और मीन अगर या आप लोग आई ने... मीन दिस इज स्लाइस ऑफ लाइफ, दिस इज समथिंग जो अच्छी बात बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। कहीं नहीं है, ना ही हम सैड हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। हाँ। ट्रू। और हैप्पी हैप्पी अगर आपको थिएटर से बाहर आना है, तो डायरेक्टर हिमसेल्फ इज सेइंग कि फिल्म में और ज्यादा वजन है, सो जरूर थिएटर में जाइएगा फिल्म को देखने के लिए। एंड ऑन दैट नोट, चित्रा, आई विश यू ऑल द लक फॉर द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म एंड ऑल द हार्ड वर्क जो आपने इस पे डाला है, एंड आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।